हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज मैंने देखेंगे तो यहाँ पे 12 बार बाय और सेल किया है। मतलब मैंने 6 ट्रेड लिए हैं, 2 बार के बाय सेल के, इस यहाँ पर 12 शो कर रहा है। तो क्या इसको आज हम ओवर ट्रेडिंग कह सकते हैं? एक तरह से इसको ओवर ट्रेडिंग भी कह सकते हैं और एक तरह से नहीं भी कह सकते। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो सबसे पहले आज मेरे ऑर्डर्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा सिर्फ 300 और 225 क्वांटिटी में काम किया गया है। मतलब 225 से ऊपरी क्वांटिटी में यहाँ पे जो भी ट्रेड दिया है उस हर एक ट्रेड में जो रिस्क था वो 3,000 का था। ठीक है, आज मैं पहले लॉस में गया हूँ, उसके बाद मैंने आज प्रॉफिट किया है। आज मैं आपको अपने ऑर्डर एग्जीक्यूशन समझाऊंगा। अगर आज आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको पता चलेगा कि ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आज आज का जो गेम था वो सारा माइंडसेट का था। तो पहले मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने 6,670 का प्रॉफिट बुक किया है। और अगर मैंने इतने सारे ट्रेड लिए हैं तो इसका चार्जेस भी 1,000 रुपये तो हो गई मेरे ख्याल से, क्योंकि 300 क्वांटिटी में मैंने काम किया है। तो 1,000 रुपये माइनस करके 5,500 का आज मैंने प्रॉफिट बुक किया है, जो कि बहुत ही कम है मानता हूँ, क्योंकि मेरा एसएल जो है वो 3,000 का आता है। तो मुझे टारगेट 10,000 के आसपास करना था। मुझे 10,000 का टारगेट मिला भी था, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया। आज सारा गेम जो है ना वो आज मैनेजमेंट में है, कि आज मैंने कैसे अपने ट्रेड को मैनेज किया वो आपको समझना है आज की वीडियो में। आज की वीडियो को अगर आपने मैनेजमेंट को समझ लिया तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कि कैसे ट्रेड को मैनेज करते हैं। आज मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये सारे कोई रैंडम ट्रेड्स नहीं हैं, ये सारे ट्रेड्स में जो मेरे सेटअप बना था तो मैंने ये ट्रेड लिए हैं। पहले आपको लॉजिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना एंट्री मेथड समझाऊंगा कि मैंने कहाँ कैसे ट्रेड लिया। तो सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये ट्रेड है जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे एंट्री हुई है 284 पे और एग्ज़िट हुआ है 304 पे, मतलब 1:2 पे मैं निकल गया। अगर मैंने इसमें देखा जाए तो मुझे 1:3 मिला है। जैसा आप देखेंगे 30 पॉइंट का टारगेट मुझे मिला है, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया। अब और भी मोमेंटम हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा। अब मैं दोबारा ट्रेड नहीं लूँगा, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है। वाह, आज का व्यू जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए आज हमने इतने सारे ट्रेड लिए हैं। यहाँ पे मार्किंग आप देख ही सकते हैं। चलिए पहले मैं लॉजिक बता देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये जूम आउट चार्ट है। अगर देखेंगे यहाँ पे ट्रेडर्स, तो पिछले 3 दिन से ना कोई मोमेंटम नहीं हुआ है। ये अगर आप ये देखेंगे, ये 3 दिन से मार्केट साइडवेज था। इसमें एक में 2 में हमने एसएल लिया था और एक में सीटीसी निकले थे। ठीक है, तो 3 दिन से साइडवेज है, तो मुझे पता था कि अब ट्रेंडी मोमेंटम होने वाला है, मतलब ट्रेंडिंग मोमेंट आने वाला है। तो वो ट्रेंडी डे जो था वो आज था। आज का मार्केट देखेगा बहुत ही शानदार ट्रेंडिंग मोमेंटम है। तो इसमें मैंने कई ट्रेड लिए हैं, तब जाके एक में टारगेट मिला है। तो लॉजिक पहले बता देता हूँ। सबसे पहला लॉजिक था मार्केट का ट्रेंड, जो कि बेरिश है। आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से बेरिश है, और आज की कैंडल तो बहुत ही ख़तरनाक बनेगी और बेरिश ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद जो कल की क्लोजिंग थी वो भी बेरिश थी। ठीक है, उसके बाद आज का जो मॉर्निंग स्विंग है वो भी देखेंगे तो बेरिश है। सब कुछ हमारा कंडीशन मैच हो गया। उसके बाद आज हमारा स्ट्रक्चर भी बना है, जो मैं आपको बोलता हूँ इस पे ट्रेड लेंगे, वही बिहेवियर बना है और उसी पे मैंने आज ट्रेड दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको अपना लॉजिक बता दिया, बेरिश ट्रेंड, बेरिश क्लोजिंग और बेरिश ओवरव्यू। ठीक है, अब ऑर्डर को समझते हैं। आज सारा गेम जो है वो मैनेजमेंट का है। तो यहाँ पे देखिएगा मोमेंटम, बहुत ही अच्छा मोमेंटम आ रहा है। मैं अब और कोई ट्रेड नहीं ले सकता। चलिए हम ट्रेड को समझते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेडर्स, आज जो है मैं पुट साइड ना पूरी तरह से बायस था। ऐसा जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई दिनों से मोमेंटम नहीं हुआ है, तो मोमेंटम पेंडिंग था। और जब मॉर्निंग में ये सेलिंग स्विंग बना ना, तो मेरा जो व्यू था ना वो पुट साइड जो बहुत ही ज़्यादा बायस हो गया था कि आज मैं पुट साइड ही ट्रेड दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बाइंग का मैंने कहीं से कुछ भी नहीं सोचा था, तो इसलिए आपने देखा होगा आज मेरा एक भी बाइंग साइड का कोई ट्रेड नहीं है, सारे पुट साइड ट्रेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो व्यू है ना, वो ये मैनेजमेंट कब होती है, जब आपका जो व्यू है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आज का मेरा व्यू था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था कि आज मैं पुट साइड ही ट्रेड दूंगा, मतलब कोई इफ़ या नो नहीं थी, मतलब बेरिश व्यू था तो था। तो उसके बाद देखिएगा ट्रेडर्स आज मैंने कैसे एग्जीक्यूशन किया, ये मैंने मार्किंग की है जहाँ जहाँ मैंने ट्रेड्स लिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे हर एक ट्रेड जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
और यहाँ पे भी इसमें इसमें एंट्री है, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में, ठीक है। सब में मेरा ये जो एंट्री है वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में है। अब मैं इधर प्रीमियम के चार्ट में आपको यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, ये मेरी एंट्री हुई है 254। ये जो एंट्री है यहाँ पे जो ट्रेड लिया गया ना वो एक स्कैल्पिंग ट्रेड था, तो इसी में मेरा लॉस हुआ था। अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले मॉर्निंग के ट्रेड में ही मेरा जो है लॉस हो गया था। 1 सेकेंड, कहाँ गया, ये देखिए, ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड लिया था मैंने। पहले मैंने यहाँ एंट्री ली 254 पे और इसका एग्ज़िट 243 पे, मतलब 10 पॉइंट कैसल हिट हो गया था, तो इसमें मेरा 3000 का लॉस हो गया था। इस ग्रीन कैंडल में एंट्री हुई थी हाई ब्रेक की एक्सपेक्टेशन से, लेकिन हुआ नहीं, तो ऐसे ले लिया। फिर उसके बाद मैंने अगेन एंट्री ली 254 पे, वही प्राइस पे फिर से एंट्री ली। क्यों? क्योंकि मेरा ओवरव्यू जो था स्ट्रॉन्ग था। तो इसमें मैंने एसएल नहीं रखा था कि मतलब मैं एंट्री ले रहा हूँ, तो मैंने सिस्टम में एसएल लगा दिया था 254 पे ही कि मोमेंटम यहाँ से फास्ट आना चाहिए, लेकिन फास्ट मोमेंटम नहीं आया। तो मैंने यहाँ पे लॉस रिकवर करके 3000 का, तो मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया था, मतलब मैं यहाँ पे रिकवरी कर चुका था, ठीक है। उसके बाद फिर जो सेकंड ट्रेड है वो देखिएगा 1045 पे लिया था, तो अब मैं इसको 5 मिनट पे करता हूँ। तो सेकंड ट्रेड देखिएगा यहाँ पे लिया था इस कैंडल में, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, इंडेक्स में तो रेड ही बनेगी। तो यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, 232 पे, इस पे मार्किंग करते हैं, 232 पे एंट्री थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ कि मेरा टारगेट जो था सिर्फ 1 पॉइंट से रह गया था। देखिए प्राइस कहाँ तक गया है, 262 तक गया है, और मेरा टारगेट जो था 264 263 था, मतलब 1-2 पॉइंट से मेरा टारगेट रह गया था। अब बताइए, इतना टारगेट के पास जाने के बाद मैं एसएल तो नहीं ले सकता ना, तो मैंने एक रूल बनाया, अगर मेरा 1:3 के एकदम पास से अगर प्राइस रिवर्स करते हैं ना, तो मैं सीटीसी निकल जाऊंगा। इसलिए फिर मैंने इस ट्रेड को सीटीसी निकाल दिया 238 पे, मतलब थोड़े प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा ये प्राइस फिर मेरे एंट्री प्राइस पे आया 232 पे आया और फिर टारगेट दे दिया। अब तो सेटअप बन रहा है, तो मुझे ट्रेड तो लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे तो मैं एग्जिट कर गया। फिर उसके बाद मैंने अगेन ट्रेड लिया यहाँ पे इस कैंडल में। तो एंट्री का मेथड क्या था दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा हर एक जगह ना बायर ट्रैप हुआ है। इस कैंडल में एंट्री ली थी तो हाई ब्रेक पे बायर ट्रैप हुआ, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल एंट्री, फिर यहाँ एंट्री ली, फिर यहाँ पे हाई ब्रेक पे इस कैंडल में बायर ट्रैप होंगे, फिर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, फिर एंट्री। उसके बाद अगेन देखिए यहाँ पे फिर बायर ट्रैप हुए होंगे, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर एंट्री। मेरा एंट्री मेथड बहुत ही सिंपल है, एक जिस साइड का मुझे एंट्री लेनी है उस साइड एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, और वहाँ पे अगर बायर सेलर ट्रैप हो रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे तीनों में वही हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे अगेन एंड अगेन एंट्री ली है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने फिर से एंट्री ली, पहले तो मैंने एग्जिट कर दिया, अब मैंने एंट्री ली थी 256 पे, तो इसमें 256 एकदम ऊपर एंट्री हुई है, मतलब मैं कैंडल का वेट करता हूँ कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है कि नहीं, ठीक है। 256 पे एंट्री हुई और इसका एग्जिट कब हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा 256 पे ही एग्जिट कर दिया, मतलब मैं सीटीसी निकल गया। वैसे हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है इसमें, देखेंगे तो 10 पॉइंट का ही एसएल था, लेकिन तब भी मैं यहाँ पे जल्दी क्यों निकल गया। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे माइंडसेट का काम आता है। मेरा माइंडसेट जो है वो ख़राब हो गया था। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने लॉस लिया, फिर मैंने उसको रिकवर किया, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो उसमें मेरा टारगेट अगर देखेंगे इस यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो मेरा टारगेट जो है अचीव हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद टारगेट अचीव होने के बाद फिर से एक हायर प्रीमियम पे, मतलब हाई प्राइस पे एंट्री हो रही थी ना, तो मेरा माइंडसेट जो है ख़राब हो गया था कि अब मैं क्या करूँ, दोबारा लॉस ना हो जाए। पहले ही मैं बहुत लॉस में हूँ, आपने देखा ही होगा प्रीवियस कई दिनों से हमारा ऐसे ही जा रहा है, तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, एग्जिट करने के बाद मैं सिस्टम बंद करके जा ही रहा था कि मैंने एक बार सोचा, ऐसे में बैठा था देख रहा था, तो ये एक कैंडल बनने लगी। इस कैंडल को देखिए, ये कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ये वाली। तो मैंने अब रिस्क तो लेना पड़ेगा, अब सेटअप बन रहा है, तो एक रिस्क मैंने फिर से लिया यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंट्री की 276 पे, तो यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया 275 पे ही। पता नहीं क्यों एग्जिट कर दिया, शायद एंट्री हायर प्राइस पे हो गई थी। तो मैंने फिर से एंट्री ली 284 पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैंने 284 पे एंट्री ली, 284 यहाँ पे एंट्री ली, और इस ट्रेड में मैंने सारे ट्रेड में 1:3 तक वेट किया था, और इसमें मैं 1:2 पे निकल गया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई 284 पे और मैं एग्ज़िट कर गया
304 पे, मतलब 1:2 पे मैं निकल गया था। यहाँ पे मेरा माइंडसेट जो है पूरी तरह ख़राब हो गया था। नहीं तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। पहले तो 1:3 तक गया, फिर उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे रिवर्स करने लगा, तो मैंने पैनिक में एग्ज़िट कर दिया। इसलिए मेरा यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। नहीं तो इसमें मैं 10,000 का प्रॉफिट बुक करता। और मतलब रिस्क अमाउंट के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा जो है मैंने एग्ज़िट कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पे जो ट्रेड दिए हैं मैंने, हर एक एंट्री एक लॉजिकल एंट्री थी, एक कंफर्मेशन बेस एंट्री थी और ओवरव्यू के साथ की एंट्री थी। इसलिए मैंने इतने सारे ट्रेड लिए, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं लेता आज। पर आज का दिन का जो व्यू है ना वही बहुत स्ट्रॉन्ग था कि आज मैंने सेलिंग साइड ट्रेड लेना है और ऊपर से मॉर्निंग में सेलिंग स्विंग बनाए, इसलिए आज मैंने इतने सारे ट्रेड लिए। अगर आप बिहेवियर देखेंगे जो मैंने आपको सिखाया है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो ट्रेड बनाए। पहले प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर अगेन ब्रेक पे ट्रेड। अब यहाँ पे अगेन ब्रेक पे ट्रेड। तो ये देखिए, ये जो मैंने बिहेवियर आपको पढ़ाया है वो बिहेवियर बना है। देखिए प्रॉपर बिहेवियर बना है। अब बताइए ऐसे दिन पे अगर मैं ट्रेड नहीं लूँगा तो किस दिन ट्रेड लूँगा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ली, तो यहाँ पे माइंडसेट ख़राब था तो जल्दी एग्जिट कर दिया। फिर यहाँ पे टारगेट लिया, टारगेट भी हमने 1:2 लिया है, बड़ा टारगेट नहीं लिया। कोई बात नहीं, यही एक लर्निंग का प्रोसेस है कि आप ऐसे ही सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये मंथ, फरवरी मंथ ख़त्म हो गया है। इसको मैं अब रिमूव करता हूँ, चलिए इसको रहने देता हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे ट्रेड हो जाने के बाद आज हमने प्रॉफिट किया है और ये क्वांटिटी बहुत सारी हो गई है। चलिए, तो ये कल का है जो मैंने आपको 213 पे ब्रेक इवन निकले थे। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे लॉस कैसे हैं, अच्छे खासे लॉस हैं। कोई बात नहीं, अब इसके बाद क्या करना है आपको, किल स्विच एक्टिवेट करना है। ये लॉस तो मैं रिकवर कर लूँगा, मुझे एक डिसिप्लिन बनाना है बस। तो किल स्विच मैंने एक्टिवेट कर दिया है, अब मैं कोई और ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, आप भी ट्रेडर्स ऐसे ही डिसिप्लिन बनाइए, कोशिश करिए कि ओवर ट्रेडिंग ना हो। आज तो इसलिए मैंने कहा आज इसको ओवर ट्रेडिंग कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। अगर सेटअप नहीं बनता तब मैं ट्रेड लेता, तब इसको ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।